अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, ते पद दर्शक दिव्य रहनि उत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। मेरे प्रिय बंधुओं, देवी देवताओं, प्रिय माता बहनों और कैसिया साहब, बैठिए। थोड़ी सी बातें कहने का प्रयास करते हैं। जीवन में जो अपने घर गृहस्थी की बातें हैं और जीवन के कुछ शांति सुकून की बातें हैं। व्यवहार हमारा कैसे रहे, और व्यवहार के बाद दूसरे नंबर का काम होता है परमार्थ, जिसे कहते हैं। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों की जरूरत है। धन और धर्म दोनों की जरूरत है। केवल गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं है। दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती है। गेहूं है धन दौलत, और गुलाब का फूल है धर्म। तो केवल धर्म में रह जाएंगे तो धोखा खा जाएंगे, केवल गेहूं बटोरने में रह जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए है दोनों की जरूरत इंसान के लिए। इंसान को, मनुष्य को धन और धर्म दोनों की जरूरत है। अब पूछोगे कि धर्म क्या चीज है? धर्म को दूसरे शब्दों में कर्तव्य कहते हैं। अपने कर्तव्य भी तो हैं, और धर्म को दूसरे शब्दों में और कह सकते हैं इंसानियत, मानवता, न्याय, सच्चाई, आत्मज्ञान, संयम। ये सारे नाम उसी धर्म के ही नाम हैं। संयमी होना बहुत जरूरी है। फिर पूछेंगे किस चीज का संयम? बहुत सारे संयम की बात आ जाती है। बोलते, देखते, खाते, करते, चलते, जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं अपने शरीर से, तन मन से, सब तरफ संयम की तो जरूरत है, और ढंग जानने की जरूरत है। कोई काम बिना ढंग के तरीके बिना काम खराब हो जाता है। अब ढंग से यहीं पर ना बैठें तो कोई बैठने का, सत्संग का कोई आनंद नहीं रहेगा। सदगुरु कबीर जीवन के हर बिंदुओं पर बातें करते हैं। हम लोग कबीर साहब के अनुयायी होकर के सौभाग्यशाली हैं कि अलग कहीं बाहर जाकर के धर्म कर्म की तलाश की जरूरत नहीं रह जाती। वैसे मना नहीं करते हैं वे, जहाँ रहो, जहाँ जाओ, सीखो समझो, हर जगह पूरी प्रकृति सिखा रही है। अब बुरों से भी सीखने को मिलता है, भलों से भी सीखने को मिलता है। एक सुकरात नाम के बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष, महान पुरुष हुए विदेश में। उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान आप इतना ज्ञानी हैं तो आपकी गुरु कितना ज्ञानी रहे होंगे, कितना महान होंगे, कौन है वो? सुकरात ने बताया कि
मेरे गुरु का नाम है, जितने लोग दुनिया में बदतमीज और मूर्ख हैं ये सब मेरे गुरु हैं। शिष्यों ने कहा भगवान ऐसा ना कहिए अपने गुरु को, वो बदतमीज कैसे हो सकते हैं? कहीं नहीं, ऐसे ही है। कहीं कैसे है बताइए? कहीं देखो, मैं जहाँ जाता हूँ फिर सुनता हूँ कि इस आदमी को लोग बदतमीज कहते हैं, तो मैं खोज करता हूँ, उनके जीवन में देखता हूँ कि इस कमी के कारण वो बदतमीज और मूर्ख कहे जाते हैं, दुष्ट कहे जाते हैं। जैसे ही जान पाता हूँ कि अपनी वाणी से, अपने कर्मों से, अपने चाल चलन से वो मूर्ख बदतमीज कहे जाते हैं, उस चाल चलन को, उस कटु वाणी को मैं छोड़ देता हूँ, उनको गुरु मान लेता हूँ, शिक्षा ले लेता हूँ। तो इस तरह मैं मूर्खों से, बदतमीजों से भी बहुत शिक्षा ग्रहण किया है, तो इसलिए वो मेरे गुरु हुए। तो शिष्यों ने मुस्कुराया कि हाँ हाँ ये तो है, सबसे शिक्षा मिल सकती है। अच्छा, अच्छे लोगों से, गुणवानों से, दयालु धर्मात्माओं से तो शिक्षा ही शिक्षा है, फिर वो तो खुली पुस्तक और है। तो अपने पास कला हो सीखने की तो मतलब खराब लोगों से भी शिक्षा मिल जाती है। जैसे कि गुण हो अपने पास तो जहर को भी शोध करके अमृत बना लिया जाता है ना, दवाई। जहर को भी शोध करके दवाई के काम ले लिया जाता है। देखो मदार का पेड़ जहर है, लेकिन अपने दवाई में एक सीमा जान करके, दवाई शोध करके, उबाल करके कहीं मींजते हैं लोग, कहीं उसे पीते हैं, कहीं लगाते हैं। कोचिला एक दवाई जहर है, जानवरों को देकर लोग मार डालते हैं, लेकिन गुरुजी हमारे उसको तेल में पका करके मालिश करते थे तो बड़ा लाभ करता था। लोग उसे दूध से और क्या क्या मसाले से पका करके उसको खाते हैं थोड़ा सा, तो शरीर में ताकत और थोड़ा सा नशा आता है, तो दर्द उर्द, खांसी ओसी, दमा ओमा की बीमारी में वो काम करता है। तो कई लोग, वैद्य लोग उसका उपयोग करते हैं, तो जहर ही है लेकिन शोध लिया गया तो अमृत बन जाता है। तो कला चाहिए। तो हम लोग इंसान हैं, इंसानों को एक शक्ति मिली है चेतना की, मनन की, विचार की, विवेक की। ये भीतर सदगुरु कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लख आप ठौर करो, मोए कहाँ घर तेरा। ये अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल का घेरा। ये 3-4 पंक्तियां हैं, बहुत छोटा पद है उनका बीजक का। तो वे कहते हैं, अय बंधमान जीव, बंदे से 2 अर्थ होते हैं। एक तो बंदे कहकर प्यारा शब्द है, लोग कहते हैं भाई, भाई के लिए बंदे। कहीं बाहर जाओ तो कहीं एक बंदा को बुला लाओ, भाई काम करवाना है। और साहब का यहाँ पर ये भी अर्थ है कि जीव बंधे हैं सब, ये बंधमान जीव हैं सब। तो सभी जीव छुटकारा चाहते हैं, दुखों से छुटकारा, तो गंदी आदतों से छुटकारा, क्लेशों से छुटकारा, सुकून चाहते हैं। तो साहब कहते हैं, अय बंधमान जीव, अपने आप का तो निर्वाह कर ले। अच्छा, तो ये बातें किससे कहते रहे होंगे सदगुरु कबीर? जानवरों से। उनमें कोई संभावना होती है? मनुष्य में संभावना होती है, जानवरों में, पशु पक्षियों में कोई संभावना नहीं है। पशु के पास 6 कर्म होते हैं, भोजन, छाजन, भय, मैथुन, निद्रा, मोह। और ये 6 मनुष्य में भी होते हैं। अब पशु में एक नहीं होता है, चेतना, मनन, विवेक, विचार, ये चीजें नहीं होती हैं, मनुष्य के होती हैं। तो इसीलिए मनुष्य को अलग बनाती है पशु से। अगर ये हट जाए, विवेक, विचार, मनन, चिंतन, तो मनुष्य पशु ही रह जाता है। मनुष्य को मनुष्य बनने का हक तभी है जब उसके अंदर विवेक और विचार हो। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज,
हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ऐ मनुष्य, तेरे शरीर में ये हाड़ चाम खाल बाल काम में नहीं आता। देखो पशुओं के तो काम में आ जाते हैं, हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति। छेरी के खाल थोड़ा पानी भर लाई है। छेरी के खाल, बकरी के खाल का मशक बना लेते हैं, उसमें पानी भर के ले जाते हैं, पहले सब होता था। छेरी के खाल थोड़ा पानी भर लाई है। गैड़े के खाल को ओढ़त सिपाही लोग, सांभर के खाल राजा रावण को भाई है। कहे कवि दया राम, राम के भजन बिन मानुष की खाल कोई काम नहीं आई है। राम भजन, आत्म भजन राम भजन है। जो रमा हुआ है, जिसमें योगी जन रमते हैं, ध्यान करते हैं, वो आत्मा ही राम है। उस राम को ख्याल करो, वो सबके अंदर है और सबका अलग अलग है, एक नहीं है, एक गुण वाला है। सबका व्यक्तित्व तो ये शरीर के नाते अलग अलग है। इसलिए राम का भजन करो। राम का भजन जैसे तैसे भी करोगे तो बहुत आंशिक लाभ मिलेगा, कुछ का कुछ नहीं पूरा मिलेगा। तो देखो, एक तो तमाम संप्रदाय हैं, मत मतांतर हैं, उसमें लोग जन्म लेते हैं और जन्म लेते हैं वहीं, तो उसका प्रभाव तो रहेगा। देखो आप सब लोग भक्ति परंपरा में जन्म लिए हैं, माता पिता भक्त रहे, अब गुरु संत कुछ न भी सिखावें तो भी वो जन्मजात थोड़ा संस्कार आ गया। संतों को बचपन में देख लिए, उनसे कुछ सुने कि हमारे माता पिता सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो ये सब बहनें भी सीखे हैं। अब भीतर से एक जो तीव्र ज्ञान वैराग भक्ति है उदय हुआ नहीं, वो भावना जगी ही नहीं, हमने जगाया ही नहीं उसे। केवल वही देखा देखी जो संस्कार आ गया, शाकाहारी बनने का, थोड़ा सा संतों के प्रति श्रद्धा का, वो भाव बना रहा, उसको हमने बढ़ाया नहीं, बस उतने पर ही वो रहा और गृहस्थी में बीतने लगा। कोई उन्नति नहीं हुई, उसी में संतुष्ट हम हैं कि हमने तो जान लिया, हम तो बचपन के भक्त हैं, हमारे माता पिता भक्त हैं, और फिर कोई उन्नति नहीं हुई। अब इसीलिए जब पूछा जाता है कि जरा बताइए तो, अब वो जिंदगी भर नहीं जान पाते हैं कि शरीर में इंद्रियां क्या है, उसका संयम कैसे होता है, मन कंट्रोल कैसे होता है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, दोष क्या है। तो उन्हीं कुसंगतियों में जीना होता है। जैसे कि अभी देखो, श्रवण किए पूर्व प्रवक्ता से कि चारों तरफ घिरे हुए हैं आग से, बाघ से, तो ऐसे ही चारों तरफ कुसंग ही कुसंग है। देखो, एक कुसंग तो महाजीव के लिए शरीर ही है। शरीर में इंद्रियां हैं, चंचल हैं, जन्म जन्म की वासना है। बाहर कुसंग पदार्थ संगति, अंदर कुसंग कामना चाह, साथ है कुसंग देह मन इंद्री। तो बाहर देखो प्राणी पदार्थ है, पदार्थों को देख करके लालच लग जाती है, भय लग जाता है। प्राणी हैं, सांप बिच्छू चोर बदमाश और मित्र दोस्त सब, तो कहीं मोह हो जाता है तो कहीं भय हो जाता है। ये सब कुसंगतियों में जीना पड़ता है। तो कुसंग में पढ़ करके जो दबे हुए हमारे संस्कार हैं, अज्ञान है, वो भी उभर जाता है कुसंग में पढ़ करके। तो कुसंग में कैसे दबा हुआ जो संस्कार है उभर जाता है। एक उदाहरण सुना दूं। एक जगह चोर गए तो घर में घुस गए। अब जैसे चोरी कर ही रहे थे तो औरत जाग गई। तो अपने पति को धक्का दिया कि अरे देखो चोर आ गए। तो गया और पति और दांव से कमर पकड़ लिया, अब कहाँ जाने पाएगा तू। चोर बहुत परेशान हुआ। तो जब परेशान हुआ, वो धाक लगाता रहा, हाथ से मारता रहा, लेकिन वो जब जम करके पकड़ लिया घर मालिक। तो घर की औरत जोर से चिल्लाई अपने पति के लिए, अरे सावधान रहना, चोरों के पास छुरी होती है।
अब चोर को याद आ गया, वो कमर में छुरी खोस के गया था औजार। पहले भूला था, हड़बड़ी में वो भूल ही गया था कि मेरे पास औजार है। जैसे उसने बोला कि चोरों के पास छुरी चाकू होता है, सावधान रहना, मार न दे, तैसे ही वो आदमी निकाला कमर से और मार दिया घर मालिक को। घर मालिक को चोट लग गई, छोड़ दिया, चोर भाग गया। तो इसे कहते हैं भूला चोर कटारी के न्याय। तो जैसे चोर भूला हुआ था, लेकिन जैसे ही दूसरे ने याद दिलाया तो याद आ गई और उस सफल हो गया अपने काम में। ऐसे ही हम सबके अंदर अज्ञान वासनाएं हैं, संस्कार रूप में पहले से दबी पड़ी हैं, लेकिन वो लोगों की कुसंग पा करके बहुत तेज आ जाती हैं। छोटा बच्चा के पास ना बीड़ी पान तंबाकू है, ना शराब अंडा मांस मछली है, ना गाली चोरी बदमाशी है, ना कोई भाषा है। यहाँ हम सब लोग भारत में रहते हैं, तो बचपन से हमारे माता पिता वही हिंदी बोलते हैं, तो हम लोग बिना पढ़े लिखे ही हिंदी जान जाते हैं। तो या देहाती जैसी भी भाषा हो वही सब सीख लेते हैं। तो जहाँ पर कहने का मतलब जो जिस परंपरा में जन्म लिया उसमें जन्मजात मिल जाता है। तो फिर अगर हम सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं तो सच्चाई को पकड़ने के लिए परंपरा तोड़ना बड़ा मुश्किल, फांसी लगती है फिर। इसीलिए आज कहते हैं साहब पुरखन से देवी देवता कैसे छोड़ दें। ये पुरखन सब लोग भूत प्रेत मानते हैं, झाड़ फूंक मानते हैं, क्या सब झूठ है? ये घर में जो रस्म रिवाज है, ये तेरही बरखी है, दाग कन्नी है, सब पुरखन से चली आवा है, कैसे छोड़ दें? अब उसी परंपरा में छोड़ने की हिम्मत नहीं। अगर कोई हिम्मत किया तो मजाल है कि सफल होने पावे। चारों तरफ से खिंचाई होती है, घर के लोग तोड़ गिरा देते हैं, इज्जत का सवाल हो जाता है। तो इसलिए परंपरा की बहुत मजबूत होती है, उसको तोड़ना और सच्चाई के लिए खोज के लिए हमें इस परंपरा को तोड़ना ही पड़ता है, ये बहादुरी दिखाना ही पड़ता है। इसलिए हम सब सच्चाई के लिए बहादुर बने। जहाँ जिस परंपरा में जो हो उनकी सामान्य बात गृहस्थी में जीवन आधार देने वाली बातों को पकड़े रहें। ऐसी छोटी मोटी पूजा पद्धति भी पकड़े रहें, मत पंथ संप्रदाय है तो उसको भी पकड़े रहें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई सच्चाई को पकड़ना चाहता है, न्याय से चलना चाहता है, तो कुछ चीज़ों को, कुछ परंपराओं को, कुछ रीति रिवाजों को छोड़ देना पड़ता है, नहीं तो लटके रहो पुछ लग्गू बने। इसलिए सदगुरु कबीर जगाते हैं सबको कि जागृत बनो। जागृत आदमी किसे कहेंगे हम? अगर कोई भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर तमाम रीति रिवाजों में बीड़ी पान तम्बाकू से ना हट पावे तो उसे जागृत कहेंगे कि सोया हुआ कहेंगे? अज्ञान की निद्रा में वो आदमी सोया है भरपूर, जीने का ढंग तक उसे मालूम नहीं है। देखो ये घर गृहस्थी है, यहाँ विवाह होता है। अभी बच्चों से पूछो, बच्चों की शादी होने लगती है, अच्छा भैया विवाह हो के करिहो का रहिहो का सब, विवाह के कोई मंत्र हैं? विवाह की रस्मों रिवाज तुमको पता चला? तुमको विद्यालय में पढ़ाया गया कहीं? तुम्हारे माता पिता बैठ करके क्लास लिए कभी? कहाँ पढ़ाया गया कि विवाह करके हमको ऐसे रहना चाहिए? एक लड़की को बस पढ़ रही थी कॉलेज स्कूल में, अपना खा पी जी रही थी, अब बस विवाह शादी कर दिया गया। जो सीख मिली तो कैसे लोग सिखाए? कहीं भाभी, कहीं और भी सहेली द्वारा जो हंसी मजाक में सीख पाई वही सीख पाई। बुद्धिमत्ता के साथ किसी बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठ करके क्लास तो कभी लिया ही नहीं, सलाह मंत्र उसे मिला ही नहीं। जो चलते फिरते उड़ उड़ के बातें आ गईं, रस्मों रिवाज से, शादी ब्याह से सुन सुन करके वही सीख लिया कि ऐसे रहना पड़ता है। इसीलिए लोगों का विवाह सफल नहीं रहता है। विवाह विशिष्टम वाहनम, विवाह का अर्थ होता है विशेष ढंग से गृहस्थी जीवन में जीना, पति पत्नी, वो विवाह है। लेकिन यही नहीं पता रहता है, बस सोचते हैं कि चलो एक लड़की मिल गई, एक लड़का मिल गया, बस दोनों जीने लगे। माता पिता ने सहयोग कर दिया, भाभी चाची ने सहयोग कर दिया, बस गुप्त रूप से अब कौन किससे बतावे, बस अपने ढंग से जीने लगे, वासनात्मक ज़िंदगी जीने लगे, जीने का मकसद ही नहीं जान पाए। फिर दूसरे दिन बूढ़ी परीक्षा लेती है कि देखें जरा बहू को देखें कैसे है,
तो आई तो मुंह बना दिया, अरे ऐसे है वैसे है। उसके कुछ कर्म देख लिए, कुछ ढंग देख लिए, बोलने की तमीज़ देख लिए। हाँ पढ़ी लिखी तो बहुत है भाई, सुंदर तो बहुत है, पर इसको बोलने की अकल नहीं। मैं गई तो शिष्टाचार ही नहीं देख पाई, बाड़ी में मिठास ही नहीं है, पाने देने की अकल ही नहीं है, बैठने की अकल नहीं है, बुजुर्गों से बोलने की अकल नहीं है। अब इतने पढ़े लिखे दोनों, लड़की लड़का फेल। एक जगह मैं ही गया, पढ़ी लिखी लड़की थी, अच्छी थी, देखने में भी सुंदर थी। और उसकी माँ ने कहा, सासू माँ ने कहा, आ जाओ बहू, देखो साहब आए हैं। बड़ी मुश्किल, आ ही नहीं रही थी। उसकी ननंद, उसकी सास पकड़ करके, अरे भैया हम कहीं रहने दो, मत परेशान करो, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, बढ़िया ठीक है ठीक है। तो बहुत मुश्किल से आई, तो गरु गरु मन से प्रणाम करके चली गई। तो मैंने पूछा कि ये तो गजब हो गया, तुम आखिर क्या देख कर लाए हो? तुम्हारे घर में तो एक संस्कारी बहू की ज़रूरत थी, एक संस्कारी बहू ख़त्म हो गई, उसी के दर पर आई थी। तो बताई कहाँ साहब, कल एक औरत आई पड़ोसिन, बूढ़ी माँ, देखने के लिए, चलूँ तुम्हारी बहू को मैं देख लूँ। तो आई देखने, तो यह हुआ कि बहू अंदर बैठी है अपने बेड पर, जाइए थोड़ा मिल लीजिए। तो हाथ में लेकर आई थी कुछ दक्षिणा देने के लिए। तो गई, बहू रानी कहाँ हो भाई? तो हड़बड़ा करके अपने पलंग पर खड़ी हो गई। वहीं से कहती है, आंटी जी नमस्ते। पढ़ी लिखी थी, खाट से उतर करके तो जरा शिष्टाचार करती। बुढ़िया आई है मिलने, दर्शन करे तुम्हारा, और हाथ में दक्षिणा लेकर के आई है। तो बुढ़िया देख करके 1 मिनट में ही पूरा परीक्षा ले ली और कहा, ठीक है बेटी, बैठो बैठो, आराम करो। पैसा फेंक के चली गई। सासू माँ से कही, बहनी ठीक है, जौन है तौन ठीक है, अब क्या कहूँ मैं। चली गई, फेल कर दिया भीतर से। तो 1 मिनट में परीक्षा, जबकि वो 20-50 परीक्षा दी होगी बीए तक में, लेकिन विवाह करके 1 दिन में एक अनपढ़ बुढ़िया से फेल हो गई। यही है संस्कारों की परीक्षा। तो विवाह करके भी परीक्षा होती है, वो अंतिम विवाह होता है। इसलिए विवाह करके संस्कारों से जिएं, माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करें, ननंद से कैसे व्यवहार करें, छोटे बड़ों से कैसे व्यवहार करें, घर हमारा सुंदर कैसे बने, ये है विशेष ढंग से। पत्नी के साथ हम कैसे व्यवहार करें, पर लड़की है तो पति के साथ कैसे व्यवहार करें। केवल हाड़ चाम को देख करके रीझना नहीं है, ये 2 दिन में सब उतर जाएगा, रंग अभंग हो जाएगा। फिर तो जिंदगी चलानी पड़ेगी अच्छे ढंग से, अपने गृहस्थी को, बाल बच्चे आ जाएंगे और माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, वहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। शादी होना कोई मजाक नहीं है, उसे गृहस्थी का नाम है, बहुत बड़ी हस्ती। उसी में राजा रंक पैदा होते हैं, गरीब अमीर बनते हैं सब, और डिप्टी कलेक्टर, थानेदार, मास्टर, डॉक्टर, साधु, महात्मा, ऋषि, मुनि, देवी देवता सब पैदा होते हैं। तो गृहस्थी बहुत बड़ी हस्ती है। तो उसमें हम जितना सद्गुण संस्कार को लेकर के जीने का ढंग सीखेंगे, ढंग पूर्वक हर काम करेंगे, तब जा कर के गृहस्थी स्वर्ग होती है। अब यहाँ पर स्वर्ग भी बड़ा भयानक शब्द है। स्वर्ग मतलब सुख प्राप्त करते हैं आप, बढ़िया से इंसानियत पूर्वक ज़िंदगी बीतती है, खुशी के साथ, हंसी खुशी के साथ जहाँ जीवन बीतता है, अदब लिहाजा मर्यादा के साथ, उसी को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग और कोई बाहर आकाश ऊपर नहीं होता है। और जहाँ पर ये सब चीज़ नहीं है, अभाव है, दुख है और कलह है, खान पान की गंदगी है, बोली भाषा नहीं है, एक दूसरे में राग द्वेष है, वही तो नरक है। नरक मतलब दुख है, पीड़ा है। इसलिए हम सबको जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। इस पर एक उदाहरण आता है कि ढंग बिना कैसे जीवन बिगड़ जाता है। एक लड़की की शादी होती है और बहुत पढ़ी लिखी सुंदर बड़े घर की लड़की थी, धनी घर की लड़की थी। और जब जाती है ससुराल तो सासू माँ मिलती है। घर में थोड़े लोग थे, क्योंकि अब तो भाई छोटा छोटा परिवार हो गया है। पहले जैसा परिवार नहीं रहा कि जहाँ 40-50 लोग हों, 25 लोग हों, एक साथ रहते हों, एक चूल्हे की रोटी खाते हों। वहाँ पर ये सब कोई बात नहीं। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा पति पत्नी या बूढ़ी बूढ़ा अथवा 2 बच्चे आ गए, हम 2 हमारे 2, और माता पिता को वृद्धाश्रम में 2। शहरों में धीरे धीरे ये मंत्र पढ़ने लगे हैं लोग, लेकिन देहातों में अभी बढ़िया नॉर्मल है। सौभाग्य है कि माता पिता की लोग सेवा कुछ करते हैं। तो लड़की गई, ससुर है, मेरा बेटा है,
अब सुख से हमारी ज़िंदगी बीतेगी। बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन 2 दिन अपने हाथों से बहू को भोजन पानी चाय सब बना के दिया, बताया कि बेटी यहाँ बाथरूम है, यहाँ शौचालय है, यहाँ पानी है, सब कर लो, ये कपड़े हैं, तुम्हारा कमरा है। सब दौड़ दौड़ के खुशी खुशी से उसे पकड़ पकड़ करके बताया और जलपान दिया, लो जलपान कर लो, थकी मांदी होंगी। जब 3-4 दिन ऐसे बीत गए, खूब स्वागत किया बहू खुशी, सासू माँ खुशी खुशी। तो 4-5 दिन बाद उनके भाई बाप सगे संबंधी आ गए नैहर से बुलाने। पहली बार बुलाने के लिए भाई स्वागत बहुत होता है ना लड़की लड़कों का। तो आए तो सासू माँ कहती है, देखो बहू रानी, आज तुम चली जाओगी तो कम से कम आज अपने हाथों से भोजन प्रसाद करा के जाओ। अपने माता पिता को भी, जो आए हैं उनको भी कराना, और आपके हाथों का मैं भी ग्रहण करूँगी। 2-4 मेहमान हैं उनके लिए भी हो जाएगा। तो सब मिला के 10-12 लोग हैं घर में, अब भोजन बनाओ। भोजन में बहुत आइटम नहीं बनाना है, ये आइटम पेट के लिए खतरा पैदा करता है। इसलिए तुम एक मिष्ठान बना लो, खीर बना लो, अब पूरी सब्जी बना लो, बस अकेले बनाने में आराम से बना लोगी। हाँ, दूध रखा है 2 किलो और आटा है, सब कुछ मसाला है। हाँ, आज भर के लिए 10-15 लोगों के लिए सारा आइटम है, आटा दाल चावल सब है, बना लो। तो अब सोचती है कि बड़ा मुश्किल है, महीनों से ये लगन और शादी ब्याह के चक्कर में कि भाई मैंने देखा नहीं पुस्तक, अब मम्मी ने कभी अभ्यास नैहर में कराया नहीं। मम्मी बहुत सुख दी थी, यही कहा था बेटी जाके सीख लेना, यहाँ तो पढ़ने लिखने से समय नहीं है। तो मैंने कभी बना के थ्योरी तो पढ़ी थी, प्रैक्टिकल तो किया ही नहीं था। तो ये सोचने लगी, लेकिन इज्जत का सवाल है कि अगर नहीं बनाती हूँ तो मेरे नैहर तक की खबर जाएगी, बड़ी बदनामी होगी। तो रसोई में जाती है, अब पूछती भी है सासू से तब वो खतरा होता है, बिना पूछे लग जाती है अनुमानन। और गैस जलाती है, चूल्हा जला करके एक बर्तन चढ़ाती है, उसमें दूध रख देती है। 2 किलो दूध था, अब 2 किलो दूध में कितना डालना चाहिए चावल, ये भी मालूम होना चाहिए। खीर बनाना है, खीर बहुत गाढ़ी भी ना हो भात जैसे बन जाए, खीर बहुत पतली भी ना हो कि चम्मच में ना उठे, तो मीडियम में होना चाहिए। और उसमें सासू माँ बताया था कि देखो बेटी सब्जी बनाना तो हींग का बघार लगाना, थोड़ा हम लोग पसंद करते हैं, तो और इलायची का पीस करके डालना तो खीर में, तो खीर बढ़िया रेचक पाचक सुवासित बन जाती है। तो ये सब बता दिया और आके डेहरी में बैठ गई, बाहर कुर्सी लगा करके अपने मेहमानों से बात करने लगी। बूढ़ी थी ना, सयानी थी, घर की मलकिन थी। अब वहाँ मन से बनाने लगी। अब दूध अभी खौला भी नहीं था कि चावल आधा किलो डाल दिया। अब चावल जैसे फूला तो पानी सोख लिया दूध को, और किसी तरह उसे औट करके और गीला भात जैसे बनाया। तो सासू माँ ने बताया था कि बेटी उसमें ये सब डाल देना। अब नमक बिना चखे ही, चीनी को बिना चखे ही नमक का डिब्बा उठाया डाल दिया। अच्छा, खीर में कुछ होता है कि जितना चावल हो उतना ही मीठा होना चाहिए। तो 100 ग्राम चावल, अब मुश्किल से उसे 150 ग्राम 2 किलो में चावल डालना चाहिए, लेकिन आधा किलो डाला था। अब चीनी भी डालना चाहिए 200 ग्राम, तो डाल देना चाहिए, बढ़िया मध्यम मीठा बढ़िया स्वादिष्ट हो जाता। लेकिन नमक डाल दिया, अब 1 पौवा 250 ग्राम आधा किलो नमक डाल दिया। तो अब उसमें इलायची किशमिश डालना चाहिए, तो ये तो देखा नहीं, वो सीधा हींग डाल दिया घोल घाल करके, उतार के रखा। खीर तैयार हो गई, मने मन खुश हुई। अब पूड़ी का एक ताव होता है, तेल बढ़िया गरम नहीं हुआ थी कि बढ़ा करके और डाल दिया। पूड़ी जैसे ठंडे तेल में गई तो खिली नहीं, सूं सूं करके वो पूड़ी अकड़ गई, टाइट हो गई, निकाल के रखा। तो ऐसे पूड़ी बना के रखी किलो खाड़ आटा का। सब्जी बनाया तो इलायची का बघार मार दिया और चीनी का डिब्बा उठाया और 2 चम्मच चीनी डाल दिया। अब मीठा पा करके आलू भाटा पका भी नहीं ठीक से। सब बना के तीनों आइटम रखा। सासू माँ को बुलाया, माता जी चलिए जिम लीजिए, पहले आप घर की कुल देवी हैं। तो पीढ़ा में बैठाया, आगे एक पीढ़ा लगाया, उस पर थाली सजा के रखी। सजाना जानती थी, पढ़ी लिखी थी ना। तो थाली में एक तरफ सब्जी पूड़ी और खीर की कटोरी रखा, चम्मच खोस दिया। तो बुढ़िया को भी जीभ लपलपा रही थी बढ़िया कि खीरे की ओर दौड़ रही थी। जल्दी से चम्मच उठाया और एक मुख में डाला,
इतना नमक खर था कि उसका तो भाई जबड़े ही मानो रगड़ गए। तो भागी बेसिन की तरफ कुल्ला की, सोचा कि बहू रानी से गलती हो गई, पहली बार रसोई में गई, अपने घर की बात किससे कहें, चुप रहो, शांत रहो। यही तो समझदारी है, समझदारी दिखाया सासू माँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम सब्जी पूड़ी से पेट भर लेते हैं, पेट ही तो भरना है, दवा है भोजन। तो संतोष करके पूड़ी में हाथ लगाई तो बिना दांत की बुढ़िया, ना हाथ से टूटे, दांत तो है ही नहीं, पूड़ी एकदम टाइट, बहुत मजबूर हो गई। किसी तरह तोड़ ताड़ करके मुख में डाली तो अब टूटे कचराई न, तो थूक दिया। कहा चलो एक कटोरी सब्जी खाते हैं और पानी पीते हैं 2 गिलास, पेट ही तो भरना है। सब्जी में हाथ लगाती है तो आलू कच्चा, बैगन कच्चा। अब अगर कोनो गोभी वो भी कच्चा हो तो सलाद समझ के खा जाए, लेकिन बैगन और आलू कच्चा होएगा तो नहीं खवात भाई। तब गुस्सा आया, थोड़ा मंद मंद क्रोध आया और चमक करके बूढ़ी माँ चली रसोई की तरफ कि मैं अपने हाथ से बना के खाती हूँ। ये लगता है, मैं तो सोची पढ़ी लिखी है, बहुत जानती है। तो रसोई में जाती है तो सब सामान ही ख़त्म, न आटा है, न दूध है, न चावल है, क्योंकि बता दिया था कि आज भर के लिए सब सामान है, हम स्टोर करके नहीं रखते हैं, दुकान बहुत है वहाँ से राशन लाते हैं। तो जब देखा कि कुछ सामान नहीं है तब बुढ़िया क्या करे, हाथ पटक के रह गई, पैर पटक के, और पीछे मुड़ के देखी तब तक वो चख करके जान लिया था लड़की कि मम्मी जब हमारी खीर खिलाई थी घर पर तो बहुत मीठी स्वादिष्ट थी, इसमें तो नमक भरा हुआ है, बड़ा गड़बड़ हो गया, भूल हो गई। सब्जी में हाथ लगाया, पूड़ी में हाथ लगाया, सब गड़बड़ हो गया। तब पाछे पाछे आया, भयभीत थी, डर था बहू रानी को। तब पूछा सासू माँ ने, क्यों बेटी बहू रानी ये कैसे तूने किया? कहिन माता जी बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बनाने का ढंग नहीं जानती थी। तो सासू माँ ने कहा, देख बेटी, बिना ढंग के ये सारा सामान, समय और श्रम, ये 3 आइटम तेरा खराब हो गया। कितना समय दिया, 2-3 घंटा तक तू मेहनत करती रही, सारा सामान स्वाहा कर दिया, सारा समय चला गया, तेरी मेहनत सब डांड हो गई, अब किसी का पेट भर नहीं गया, सब भोजन फेंकने लायक है। तो बहुत पछताई बड़ी बहू। तो यहाँ कहानी से शिक्षा लेना है कि क्या हम ऐसा जानते हैं, ये हमको मानव जीवन मिला, एक सामान है ये शरीर का, आँख नाक कान जीभ चाम, ये शरीर में एक सामान मिला। किडनी फेफड़ा लीवर आँख सब काम कर रहे हैं, सक्रिय रूप में हैं, बहुत बड़ी ये अरबों खरबों की चीज़ है, अनमोल इसीलिए कहा जाता है। इतना कीमती तन, मानव तन मिला है। अब इसमें समय भी मिला है, 1 साल 2 साल नहीं, 80-80 90-90 साल आदमी जिंदा रहता है, लंबा समय मिला है। और इसमें लोग मेहनत भी करते हैं, इतना पूजा पाठ धर्म कर्म देवी देवता भूत पर इतना रात दिन लोग पूजा करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? बिना ढंग के। बिना ढंग के शरीर खत्म हो जाएगा एक दिन, बिना ढंग के सारी मेहनत चली जाएगी, और बिना ढंग के सब शरीर बुढ़वा हो जाए, कहो लायक नहीं रहेगा। तो मैं बात समाप्त करता हूँ। तो हमको ढंग, जैसे बिना ढंग के भोजन सब बेकार हो गया, किसी के उपयोग करने लायक न रहा, न मनुष्य के न जानवर के, किसी लायक फेंकने लायक हो गया, ऐसे ही हम धोबी के कुकुर हो जाते हैं, न यहाँ धन ही कमा पाते हैं, न व्यवहार कमा पाते हैं, न धर्म कमा पाते हैं। धोबी के कुकुर, न घर का न घाट का कहावत है। तो वैसे ही न हम गृहस्थी में रह करके सुकून की ज़िंदगी जी पाते हैं माता पिता के साथ, और ना तो धर्म कर्म करके त्याग बैराग भक्ति भजन ही कर पाते हैं। तो दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा होए न माढ़े, तो कुछ भी नहीं। ऐसा हलवा घोरिन कि न भात की माढ़े बना न हलवे बना, कला नहीं मालूम। इसलिए कला, साहब कहते हैं 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बीच रे बिकल होत सब ठाव। एक कला कौन है? जीने की कला। तो संत गुरजन हमें जीने की कला, इसीलिए देखो बहुत कोनो बात कलापूर्वक कलात्मक ढंग से करो तब जाके अच्छा लगता है। खाना पीना भोजन पानी रहना बचना कपड़ा लत्ता रख रखाव करो कलात्मक ढंग से। अब कोई बिस्तर कलात्मक ढंग से बिछा दिया गया तो अच्छा लगता है, हाँ कोई समझदार शिक्षित लोग बुद्धिजीवी लोग काम किए हैं, भोजन बना तो हाँ बहुत बढ़िया। अब जैसे तैसे आउट के धर दीन
पारस के दिन कितना अच्छा भोजन बना हो, परसने का ढंग न मालूम हो, सब उसी में दाल चावल इकट्ठा कर दे, देखो खाने वाले का मन नहीं होगा। तो सब चीज़ में कला लगती है। तो घर गृहस्थी कलात्मक ढंग से बनाओ। देखो घर बनता है नक्शे से, पहले नक्शा हम कागज़ में बनाते हैं अथवा मन में बनाते हैं, तब घर बनता है, किधर दरवाज़ा किधर खिड़की। हमने अपनी ज़िंदगी का क्या नक्शा बनाया, हम अपनी ज़िंदगी को कैसा जीना चाहते हैं, इंसान बना के कि पशु बना के, सुखी जीना चाहते हैं, हंस हंस के जीना चाहते हैं कि भला दुखी बनाना चाहते हैं, कोई नक्शा नहीं बनाते हैं। इसलिए बैठ करके ध्यान करो और नक्शा बनाओ कि मुझे सुंदर ज़िंदगी जीना है, मुझे हंस हंस करके जीना है, मुझे माता पिता पत्नी बच्चों के साथ सुंदर जीवन जीना है। रोज़ सुबह नक्शा बनाओ और अपनी दिनचर्या में उसे फॉलो करो, उसे आदत बनाओ, आचरण करो। कभी भी जीवन के विषय में लोग विचार नहीं करते हैं, भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, सब कमाते धमाते हैं। इसलिए एक विद्वान आज ही कह रहा था, तो मैंने सुना कि ये धन क्या है। लोग कहते हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा, अरे शिक्षा है क्या चीज़। अंबेडकर साहब ने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। बहुत बढ़िया बात है, ज़रूरत है उसकी। तो उस विद्वान ने कहा कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा, लोग शिक्षा के पीछे भागे। शिक्षा है क्या बताओ मुझे। अरे शिक्षा है लगाम और धन है घोड़ा। अब कौन जरूरी है, पहले घोड़ा जरूरी है कि लगाम जरूरी है। अब घोड़ा है ये नहीं, अब लगाम लगाम ले घूमत रहो। मतलब शिक्षा 25 साल में तैयार होगी आपकी, नौकरी लायक, कमाने लायक। 25 साल तक बैठे रहे, माता पिता के सहारे बैठे रहे, खर्चा करते रहे, लाखों लाखों लोग खर्चा कर डाले। अब इधर नौकरी का ठिकाना नहीं, अब नहीं जुगाड़ बन पा रहा है, लायकदार पढ़ाई पढ़े नहीं, 25 साल बिता दिए। तो शिक्षा बढ़िया, लगाम बढ़िया, बिना लगाम के घोड़ा मचल जाएगा। लेकिन घोड़े नहीं तो लगमियाँ क्या करेंगे। मतलब कि धन नहीं है तो शिक्षा क्या करेगी। धन कैसे खर्च करना चाहिए ये शिक्षा कंट्रोल करती है। तो शिक्षा जरूरी है कि हमारे जीवन में धन कैसे हम खर्च करें। देखो ना, शिक्षा तो प्राप्त की है जिनको पढ़े लिखे लोग कहते हैं, शराब, अंडा, मुर्गी, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, धतूर, मुकदमे, बाजी, लड़ाई झगड़ा, चारों तरफ धन की बर्बादी, धन के दुश्मन लोग तैयार हो गए हैं। तो अरे भाई, जीने की कला हो तो थोड़ी कमाई में भी आप सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं, शहंशाह की ज़िंदगी जी सकते हैं। इसलिए हम घर गृहस्थी में रह करके व्यवहार और परमार्थ दोनों की कला सीखें। तो विशेष विवेकी, विचारवान, संयमी संत, गुरुजन, महापुरुष, माता पिता ये चाहते हैं, ये शिक्षा देते हैं, उनकी संगत में ये लाभ है। तो हम सब भक्ति भजन के माध्यम से अपने जीवन को, अपने मन को सुंदर बनाएं। अधिक बात न करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ तेजी से। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की साहेब।